प्रिय विद्यार्थियों, भगवती शिक्षा प्रतिष्ठान महाविद्यालय गंगापुर सिटी में कई माह से ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की जा रही है। और आप लोगों को सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से आप लोगों को आपका सिलेबस पूरा कराया जाए। तो पूरा सिलेबस कराने के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की है। ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करने के बाद अपना क्लास B.Ed सेकेंड ईयर का विषय है ज्ञान एवं पाठचर्या। और ज्ञान एवं पाठचर्या अपना विषय है। ज्ञान एवं पाठचर्या के बारे में आप लोगों को बता दिया है कि ज्ञान और पाठचर्या क्या होती है। पाठचर्या एक विषय वस्तु होती है, फिर इसका विवरण राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना की अवधारणा। राष्ट्रीय मीन्स होता है, राष्ट्रीय का अर्थ होता है देश। पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु का चयन करना। और पाठ्यक्रम में उसकी संरचना बनाई जाती है, मतलब पाठ्यक्रम में लिखा जाता है। संरचना लिखा जाता है कि अवधारणा पर आधारित होती है। इसकी अवधारणा आधार पर आधारित होती है। आधार पर क्या होती है? आधारित। पाठ्यक्रम तो प्रदर्शन है पढ़ने योग्य विषय वस्तु का चयन करना, फिर इसमें लिखना, फिर आधार होता है। इसके बाद अगला अपन लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसलिए ये आपको मैंने समझा दिया था। समझाने के बाद अगला पॉइंट आपको मैं बताया जा रहा है कि आपको पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट है रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश। रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश। रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश में क्या बताया गया कि रुचिपूर्ण मतलब विद्यार्थियों की रुचि होनी चाहिए। विद्यार्थियों की क्या होनी चाहिए? विद्यार्थियों की रुचि होनी चाहिए। इसके प्रति, शिक्षा के प्रति, शिक्षा के लिए रुचि होने पर ही छात्र ज्ञान प्राप्त किया जाता है। छात्र ज्ञान प्राप्त करता है विद्यार्थियों की रुचि होने पर। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का
निर्माण राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण करने पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। विशेष ध्यान रखना चाहिए। विशेष ध्यान रखने पर क्या होगा? विशेष ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि पाठ्यक्रम छात्रों में अध्यापक के लिए रुचि उत्पन्न करने क्योंकि पाठ्यक्रम छात्रों में रुचिपूर्ण अध्ययन किया जा सके और प्रत्येक विद्यार्थी रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश किया जा सकता किया जाता है तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, क्योंकि जैसे कि बीएड का पाठ्यक्रम है तो बीएड का पाठ्यक्रम एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम होता है, तो बीएड के पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार का अपन लोगों को बीएड के अंदर बड़ा सिलेबस होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर माइक्रो टीचिंग चलती है, माइक्रो टीचिंग चलने पर आप पहले प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है, फिर व्याख्या कौशल का प्रयोग किया जाता है, फिर व्याख्या कौशल के बाद अपन विषय वस्तु है, उद्दीपन कौशल है, अन्य कौशलों का अपन उपयोग करते हुए अपन क्या करते हैं उस पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाता है। खेल कूद आदि अपन पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। तो ये क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में निर्माण करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि विशेष ध्यान रखा जाएगा तभी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम से ढंग से बन पाता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम से ढंग से बन पाता है क्योंकि पाठ्यक्रम छात्रों में रुचिपूर्ण अध्ययन किया जाता है। फिर पाठ्यक्रम सही बना है, पाठ्यक्रम सही ढंग से बना है तो छात्रों में क्या होगा? रुचिपूर्ण अध्ययन किया जाता है।
क्योंकि आप लोग देख लें कि कोई भी कार्य करते हैं जिसमें आप लोग को रुचि होती है, उस कार्य को अपन सही ढंग से कर पाते हैं। जो कार्य अच्छा है उस कार्य को अपन सही ढंग से कार्य कर पाते हैं। तो रुचिपूर्ण होगा तो शिक्षा भी यदि रुचिपूर्ण होगी तो प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ये रुचिपूर्ण है तो शिक्षा प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षा सही से प्राप्त कर सकता है और प्रत्येक विद्यार्थी में रुचिपूर्ण शिक्षा का क्या होता है, समावेश किया जाता है। और प्रत्येक विद्यार्थियों में रुचिपूर्ण शिक्षा का क्या किया जाता है, समावेश किया जाता है। समावेश यहाँ पर आया है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम। निर्माण करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो अपन लोगों को क्या करना पड़ता है, विशेष ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि पाठ्यक्रम छात्रों में रुचिपूर्ण अध्ययन किया जाता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से क्या होगा, पाठ्यक्रम के माध्यम से रुचिपूर्ण अध्ययन किया जाएगा। रुचिपूर्ण अध्ययन करने के बाद और प्रत्येक विद्यार्थियों में रुचिपूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी रुचिपूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। प्रत्येक विद्यार्थियों में रुचिपूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ये कब संभव है, जब आप लोगों ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय आप लोगों ने विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि पाठ्यक्रम छात्रों में रुचिपूर्ण अध्ययन किया जाता है और छात्रों में रुचिपूर्ण शिक्षा प्राप्त की जाती है। रुचिपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप लोगों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के माध्यम से रुचिपूर्ण अध्ययन किया जाता है। और पाठ्यक्रम के माध्यम से रुचिपूर्ण अध्ययन किया जाएगा तो प्रत्येक विद्यार्थियों में रुचिपूर्ण शिक्षा प्राप्त की जाती है। प्रत्येक विद्यार्थियों में क्या की जाती है, रुचिपूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं। रुचिपूर्ण शिक्षा प्राप्त की जाती है। तो रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश, रुचिपूर्ण मतलब प्रत्येक विद्यार्थियों में क्या होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, जभी शिक्षा प्राप्त की जाती है। शिक्षा प्राप्त करने का समावेश होता है, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षा सही से प्राप्त करते हैं। और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय विशेष ध्यान रखा जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय विशेष ध्यान रखा जाता है, रखना चाहिए क्योंकि पाठ्यक्रम छात्रों में रुचिपूर्ण अध्ययन किया जा सके। प्रत्येक विद्यार्थी रुचि ले सकते हैं और प्रत्येक विद्यार्थियों में रुचिपूर्ण शिक्षा प्राप्त की जाती है। प्रत्येक विद्यार्थियों को क्या की जाती है, रुचिपूर्ण शिक्षा प्राप्त की जाती है का समावेश किया जाता है। समावेश करने के बाद राष्ट्रीय पाठ्यक्रम क्या होता है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के माध्यम से रुचिपूर्ण अध्ययन करवाया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी में रुचिपूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी में रुचिपूर्ण शिक्षा प्राप्त की जाती है। रुचिपूर्ण शिक्षा प्राप्त की जाती है। सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था। दूसरा अगला पॉइंट है अपना सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था। सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था। और सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था में क्या किया जाएगा? सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था के अंदर ये बताया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी की राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना चाहिए। इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को करने के लिए सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था करनी चाहिए। इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था करनी चाहिए। सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था करनी चाहिए। सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था करनी चाहिए जो कि एक नियम एवं सिद्धांत पर आधारित होता है। इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था करनी चाहिए जो कि एक नियम और सिद्धांत पर आधारित होता है। एवं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम अपना पॉइंट है सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था। सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था। सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था और सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था के लिए क्या चाहिए? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण सही ढंग से किया जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण सही ढंग से किया जाएगा तो क्या होगा? प्रत्येक विद्यार्थी सही ढंग से पढ़ पाते हैं। प्रत्येक विद्यालय के अंदर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण सही ढंग से किया जाता है तो विद्यार्थी सही ढंग से पढ़ पाते हैं। तो व्यवस्था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए जो इसके
कैसी होनी चाहिए? एक नियम 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 एवं सिद्धांत, नियम एवं सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। किस पर आधारित होनी चाहिए? नियम एवं सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। समझ लें एक बार बात से आप लोग। सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था, सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए? सामान्य विद्यालय मतलब जो विद्यालय इसकी व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए? इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण, इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था करनी चाहिए। सामान्य विद्यालयों की करनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए, जो कि एक नियम एवं सिद्धांत पर आधारित होती है। जो कि क्या होती है? एक नियम सिद्धांत पर आधारित होती है। सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था किस पर आधारित है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर। सामान्य विद्यालय की व्यवस्था किस पर आधारित है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम किस पर आधारित है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम। अब सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था सही होगी, सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था सही होगी तो क्या होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थी क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है। अब किसके माध्यम से? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सही होगा। पाठ्यक्रम को शब्दों से मिलकर बना है। पाठ का होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु, क्रम करते हैं व्यवस्था करना, अर्थात पाठ्यक्रम को शाब्दिक करते हैं पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना। अब पाठ्यक्रम होना वो जरूरी, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम होगा तो किसके अनुसार होनी चाहिए? नियम प्रत्येक विद्यालय में नियम होना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में नियम होते हैं। प्रत्येक विद्यालय में क्या होते हैं? नियम होते हैं। नियम होने के बाद सिद्धांत बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। तो कानून बनाए जाते हैं तो इससे क्या होगा कि सही से सामान्य विद्यालय की व्यवस्था सही से चल पाती है। सामान्य विद्यालय व्यवस्था सही से चल पाती है। सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था किस पर आधारित है? सामान्य विद्यालय की व्यवस्था इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय, सामान्य विद्यालय इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, अपन पाठ्यक्रम बना रहे हैं, उस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। करते समय सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम बनाते समय सामान्य विद्यालय को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, जो कि एक नियम एवं सिद्धांत पर आधारित होती है। जो एक नियम एवं सिद्धांत पर क्या होती है? आधारित होती है। नियम और सिद्धांत पर आधारित होती है। सामान्य विद्यालय की व्यवस्था किस पर आधारित है? सामान्य विद्यालय की व्यवस्था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर आधारित है। सामान्य विद्यालय की व्यवस्था किस पर आधारित है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर आधारित है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य विद्यालय की व्यवस्था की जाती है।
फिर उसके बाद नियम होने चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में नियम होते हैं, प्रत्येक विद्यालय में होते हैं नियम होते हैं। नियम होने के बाद उसके सिद्धांत बनाए जाते हैं, प्रत्येक विद्यार्थियों ज्ञान प्राप्त किया जाता है, प्रत्येक विद्यार्थियों को क्या किया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। फिर राष्ट्रीय एकता का समावेश। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय एकता का समावेश। राष्ट्रीय एकता का समावेश कब होगी? जब राष्ट्रीय एकता का समावेश तभी संभव है जब हम लोग सब एक साथ होंगे। राष्ट्रीय एकता कब बनती है? जब पूरा राष्ट्रीय एक होता है, एक होने के बाद उस कार्य को कर पाते हैं, तो तभी राष्ट्रीय एकता का होना बहुत जरूरी होता है। यदि राष्ट्रीय एकता नहीं है तो कोई भी देश किसी भी देश को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय एकता का होना बहुत जरूरी होता है। यदि राष्ट्रीय एकता के अंदर आप लोगों ने यदि राष्ट्रीय एकता नहीं बनाई तो फिर परेशानियां आ जाती है। इस पॉइंट में यही बताया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में राष्ट्रीय एकता को के सभी को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की एकता में सभी को सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रीय एकता के पाठ्यक्रम में सभी को सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रीय एकता पाठ्यक्रम में सभी को सम्मिलित किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय एकता का समावेश किया जा सके। राष्ट्रीय एकता का समावेश किया जा सके। राष्ट्रीय एकता के समावेश किया जा सके। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की एकता में सभी को सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रीय एकता पाठ्यक्रम में सभी को सम्मिलित किया जाता है क्योंकि राष्ट्रीय में हम लोग सभी सम्मिलित हैं, सभी लोग सम्मिलित हैं। तो सम्मिलित होने के बाद अपन राष्ट्रीय एकता पाठ्यक्रम को सही ढंग से तैयार किया जा सकता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को सही ढंग से तैयार किया जा सकता है। तो अपन लोगों को राष्ट्रीय एकता बनाए रखनी चाहिए। राष्ट्रीय एकता बनाएंगे तो अपना देश, अपना संसार एक मजबूत रहता है। फिर उसके बाद इससे राष्ट्रीय एकता का क्या किया जाता है? समावेश किया जाता है। राष्ट्रीय एकता का समावेश किया जाता है। राष्ट्रीय एकता में किया जाता है, समावेश किया जाता है। इसमें भी आप लोग देख लें कि पहला है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के बाद अपन को क्या करनी चाहिए? सभी को एकता बनाए रखनी चाहिए। सभी को एकता बनाए रखने पर राष्ट्रीय एकता का क्या किया जाएगा? समावेश किया जाता है। राष्ट्रीय एकता का
राष्ट्रीय एकता का समावेश किया जाता है, किया जाता है राष्ट्रीय एकता का समावेश किया जाता है। आपको समझा दे रहे हैं राष्ट्रीय एकता में आप लोग एक बार सम्मिलित करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की एकता में भी सभी को सम्मिलित किया जाता है। एकता में सभी को सम्मिलित किया जाता है। किए जाने पर इसमें क्या हुआ, राष्ट्रीय एकता का समावेश किया जाता है। राष्ट्रीय एकता का समावेश किया जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम क्या है, सभी को एकता बनाए रखना। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अंदर सभी को एकता बनाए रखी जाती है। सभी में एकता बनाए रखी जाएगी तो सभी में एकता बनाई जाएगी। तो सभी के अंदर एकता बनाने के अंदर अपन लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक संसार अपन एकता बनाई जा रही है तो प्रत्येक संसार के अंदर क्या होगा कि कार्य शेडिंग से कर पाते हैं। और यदि एकता नहीं है तो यदि टुकड़े हो जाते हैं तो अपन कार्य शेडिंग से नहीं कर पाते हैं। तो प्रत्येक अपन को राष्ट्रीय एकता बनाए रखनी चाहिए। सभी को एकता बनाए रखनी चाहिए। इससे क्या होगा, राष्ट्रीय एकता का समावेश किया जाता है। राष्ट्रीय एकता का क्या किया जाता है, समावेश किया जाता है। राष्ट्रीय एकता का समावेश इसके अंदर किया जाता है। राष्ट्रीय एकता का समावेश, राष्ट्रीय एकता मतलब हम प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय एकता में रहना चाहिए, समावेश होना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की एकता में सभी को सम्मिलित किया जाता है। सभी को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय एकता का समावेश किया जाता है। जा सके इसमें राष्ट्रीय एकता के समावेश किया जा सके। राष्ट्रीय एकता का समावेश किया जाए तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम क्या होता है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सभी को एकता बनाए रखना, सभी को एकता बनाए रखना। और सभी को एकता बनाए रखना, एकता बनाने के लिए समय एवं एकता का समावेश किया जाता है। समय एवं एकता का क्या किया जाता है, समावेश किया जाता है। राष्ट्रीय एकता का समावेश किया जाता है। फिर अगला पॉइंट है, अभिभावकों